Good morning students. Hope you all are well and safe at your home. बच्चों, आज मैं आपको सुनहरी धूप से पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आज मैं आपका नया पाठ शुरू करने जा रही हूँ। पाठ 7, बात ऐसी बनी। बात ऐसे बनी। कभी कभी हमारी अध्यापिका हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करके हमारे द्वारा किए गए काम की प्रशंसा करती हैं और कभी कभी वे हमें हमारी गलतियां भी बताती हैं। तारीफ़ करने और गलतियां बताने के पीछे उनका एक ही उद्देश्य होता है, हमें श्रेष्ठ बनाना। हमें भी यह समझते हुए सारे कार्य कुशलतापूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, कभी न कभी कोई न कोई गलती हमसे हो जाती है और हमारे गुरु या हमसे जो बड़े होते हैं हमारी गलतियों को हमें समझाते हैं या हमें कभी कभी डांटते भी हैं। पर उनका उद्देश्य क्या होता है बच्चों? उनका उद्देश्य यही होता है कि हमको श्रेष्ठ बनाना, मतलब हमें अच्छा बनाना। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपका पाठ पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है। सभी छात्र विद्यालय के सूचना पट पर लगी सूचना पढ़ रहे थे। सचिन और मुदित भी सूचना पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, बच्चों सूचना पट क्या होता है आपको पता है? नोटिस बोर्ड। सूचना मतलब नोटिस, ठीक है। तो नोटिस बोर्ड पे जो सूचना लिखी रहती है वो दोनों सचिन और मुदित पढ़ने लगे। सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के बगीचे की दीवार पर चित्रकारी करनी है। जो छात्र यह काम करना चाहे वे प्रधानाचार्य जी से मिले। प्रधानाचार्य क्या लिखा था सूचना पट पे बच्चों? कि विद्यालय के बगीचे की जो दीवार है ना, उस पर चित्रकारी करनी है। जो छात्र यह काम करना चाहे वो अपने प्रधानाचार्य से जाकर मिले। सचिन और मुदित सूचना पढ़कर सीधे प्रधानाचार्य के पास गए। वे दोनों बहुत शरारती थे। उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए प्रधानाचार्य ने यह काम उन दोनों को ही दे दिया। वो दोनों बच्चे कैसे थे? बहुत शरारती थे और उनको जो वहाँ के प्रधानाचार्य रहे उन्होंने उन्हें रचनात्मक कार्य, मतलब जिससे कुछ नया बने, उस कार्य में उनको वो कार्य करने के लिए उनकी प्रधानाचार्य उन दोनों बच्चों को दे दी। हमें यह काम कब करना है? मुदित ने पूछा। आप दोनों को यह काम कल दोपहर 2 बजे करना है। कितने बजे करना था बच्चों? दोपहर 2 बजे। इसके लिए ये रंग के डिब्बे व ब्रश पकड़ो। देखिए कैसे प्रधानाचार्य रंग के डिब्बे और ब्रश दे रही हैं कि आपको कल दोपहर में 2 बजे से रंग करना है। अगले दिन वे दीवार के पास पहुँचे। सचिन बोला, हम दीवार पे कुछ परियां बनाएंगे। तभी मुदित बोला, नहीं नहीं, हम कुछ शेर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कुछ परियां। सचिन बोल रहा है कि हम परी बनाएंगे, परियों की चित्र बनाएंगे, और मुदित क्या बोल रहा है बच्चों? कि वो कुछ शेर की चित्र बनाएंगे। नहीं, परियां कहते हुए सचिन ने लाल रंग का डिब्बा उठाया व ब्रश से थोड़ा लाल रंग दीवार पर फेंक दिया। क्या किया? सचिन बोला, नहीं नहीं, मैं तो परी ही बनाऊंगा। और कहते हुए उसने रंग का डिब्बा उठाया और ब्रश से थोड़ा लाल रंग दीवार पर फेंक दिया। मुदित भी क्यों पीछे रहता, उसने भी पीले रंग का डिब्बा उठाया और ब्रश से रंग दीवार पर फेंकते हुए चिल्लाया, नहीं, शेर। ठीक है बच्चों, इस तरह दोनों झगड़ते हुए दीवार पर रंग फेंकने लगे। झगड़ा खत्म होते होते सारी दीवार लाल पीले रंगों से भर गई थी। जब तक झगड़ा ख़त्म होता बच्चों, पूरे दीवार पे उन लोगों ने क्या किया? वो बोल रहा है हम परियों के चित्र बनाएंगे, तो मुदित बोल रहा है नहीं, मैं शेर का चित्र बनाऊंगा। और इस प्रकार दोनों ने पूरी दीवार को ऐसे ही रंग डाला। कोई लाल रंग डाल रहा है, कोई पीला रंग डाल रहा है, और पूरी दीवार रंग गई। न परी न शेर दीवार पर कुछ नहीं बन सका और वे दोनों डरकर अपने अपने घर भाग गए। तो बच्चों, ये कहानी में क्या है कि दोनों जो मित्र हैं वो बहुत शरारती हैं। मुदित और सचिन दोनों शरारती हैं और दोनों
की शरारत को देखते हुए प्रधानाचार्य ने उन्हें रचनात्मक कार्य करने के लिए दिया कि चलो कुछ नया करके वो दिखाएंगे। पर उन दोनों को क्या दिया था रचनात्मक कार्य कि दीवार पे आपको सुंदर चित्र बनाना है बगीचे के। पर उन दोनों ने क्या किया था, उन दोनों ने आपस में ही लड़ाई कर ली और एक जो मुदित था वो कह रहा है कि नहीं शेर बनेगा, सचिन बोल रहा है परी बनेगी। और इस प्रकार उन दोनों ने चित्र तो बनाया नहीं और पूरी दीवार को रंग दिया और फिर डर के मारे वे दोनों अपने घर भी चले गए। तो बच्चों आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िए। आगे का भाग हम आपकी दूसरी ऑनलाइन क्लास में पढ़कर बताएंगे।